Now, good morning, friends. Let's read this lesson, part second, lesson first. The Summer of the Beautiful White Horse, class 11th. Page number 2. Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it, breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family asleep or awake. I could see the horse means मैं उस घोड़े को देखा, and so what happened? मैग्निफिशेंट, वो बहुत ब्यूटीफुल था. जो घोड़ा है सफ़ेद, बहुत सुंदर था. मैं उसे स्मेल सूंघ पा रहा था. सो लवली, बहुत सुंदर, प्यारा था. इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीथिंग, और मैं उसकी ब्रीथिंग भी सुन पा रहा था. सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, और विद मी, और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर ऑफ आवर फैमिली असलीप और अवेक. और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहा था. बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा कज़न मुराद ये घोड़ा नहीं लाया है, नहीं ला सकता है. इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट. अगर वो नहीं लाया है, उसने नहीं खरीदा है ये घोड़ा, तो बिल्कुल उसने ये घोड़ा चुराया होगा. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और मैं बिल्कुल ये रिफ्यूज़ करता हूँ इस चीज़ को कि उसने ये घोड़ा चुराया होगा. नो मेम्बर ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. हमारे फैमिली का कोई भी मेम्बर चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. जब मैंने उस अपने कज़न और उस हॉर्स को एकटक देखा, स्टेयर्ड मतलब घूरना. देयर वॉज अ पीस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम which on the one hand delighted me and on the other frightened me. एक तरफ तो मुझे पीस एंड स्टिल बहुत शांत लगा, और दूसरी तरफ ह्यूमर मीन्स एक फ़नी सी चीज़ भी लगी उन दोनों के बीच में. जब मैंने देखा तो एक हाथ पे तो मुझे बहुत डिलाइटेड, बहुत खुशी मिल रही थी, खुश हो रहा था मैं, और दूसरी तरफ फ्राइटेंड, मैं बहुत डर रहा था. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टिल दिस हॉर्स? मुराद, मैंने कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लिप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. अगर तुम्हें ये राइड कर लेना है, घुड़सवारी करना है, तो जल्दी ही छलांग लगा के आओ अपने खिड़की में से. इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स. अब मुझे ये सही लग रहा है कि इसने ये घोड़ा चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़. और ये मुझे बुलाने आया है, इनवाइट करने आया है कि मैं ये घुड़सवारी करना चाहता हूँ या नहीं. वेल, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब ये जो राइटर है एरम, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये घोड़ा इन्होंने राइड के लिए चुराया है, एक्चुअली ये चोरी नहीं कहलाएगी. कि जैसे पैसे के लिए चोरी करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, ये चोरी नहीं कहलाएगी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टिलिंग एट ऑल. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजेंट स्टिलिंग. कि अगर आप भी मेरे और मुराद की तरह राइड करना चाहते हैं, बिल्कुल क्रेज़ी हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, तो इसे हम स्टिलिंग यानी चोरी नहीं कहेंगे. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. इसे हम जब तक चोरी नहीं कहेंगे कि हम इस घोड़े को बेच नहीं देते पैसे के लिए, और हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes.
और मैंने कहा लेट मी पुट, राइटर ने कहा कि मुझे कपड़े पहनने दो, ऑल राइट, और बहुत जल्दी हरी में, एंड आई लिप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, और मैं अपने कपड़ों में कूद जाता हूँ. आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. और बहुत वो खुश था, बहुत उससे उत्साह था हॉर्स राइडिंग के लिए, तो वो विंडो से ही लिप्ड अप मीन्स घोड़े के ऊपर कूद जाता है अपने कज़न के पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. वॉलनट एवेन्यू नेम ऑफ द एरिया, जगह का नाम है. बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री. उनके घर के पीछे कंट्री यानी एक खुली जगह थी. वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स एंड इरीगेशन डिच, जहाँ पे वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, गार्डन्स थे मीट्स, और इरीगेशन डिच मतलब छोटे छोटे पॉन्ड, तालाब बनाए हुए थे इरीगेशन के लिए, एग्रीकल्चर सिंचाई के लिए. एंड कंट्री रोड्स, और गाँव की जो सड़कें थी, कच्ची सड़कें, कंट्री रोड्स. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. और 3 मिनट से कम समय में भी हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए. देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. और जो हवा है वो बहुत नई लग रही थी, और लवली टू ब्रीथ, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बहुत खुश थे. तो सभी चीज़ें उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर लग रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और जो घोड़ा दौड़ रहा था उसका जो एक फीलिंग है, एक्सपीरियंस, अनुभव है, वो बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें, आश्चर्यचकित कर देने वाला. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग. आई मीन ही बिगेन टू रॉर. और जो उसका कज़न है मुराद, वो अपनी फैमिली में सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता है, सबसे पागल सन की इंसान माना जाता है, वो गाना गाने लगता है. एंड ही बिगेन टू रॉर, और रॉर मीन्स लाउड, वो ज़ोर से गाने लगता है. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर. और हर परिवार में एक ना एक ऐसा क्रेजी रहता है. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब. और ये जो मुराद है और जो इसका क्रेजीनेस है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये नेचुरल, बहुत सामान्य, डिसेंडेंट मीन्स उत्तराधिकारी है, जो उत्तराधिकारी है जो हमारे ट्राइब में पाए जाते हैं, हमारे परिवार, हमारी जाति में पाए जाते हैं. बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो. और इससे पहले हैं जो एक सनकी के नाम से जाने जाते हैं, वो है अंकल खुसरो. वो भी एक बहुत क्रेज़ी इंसान के रूप में अपनी फैमिली में पहचाने जाते हैं, और उसके बाद फिर मुराद का नंबर आता है. तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं, ये इसके परिवार से इसे मिली हैं. Uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. और जो अंकल खुसरो हैं, इनॉर्मियस मीन्स बहुत ह्यूज, बहुत बड़े आदमी हैं, कद काठी में भी. विद अ वन पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक, उनके जो सिर है बहुत बड़ा है और बहुत ब्लैक हेयर्स हैं उसमें, और जो उनकी मुस्टैक है, मूछें हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं. और सो फ्यूरस मीन्स बहुत गुस्से वाले हैं वो अपने टेम्पर में, और इरिटेबल, जल्दी से चिढ़ जाते हैं, इम्पेशेंट, उनमें धैर्य नहीं है. और ही स्टॉप्ड एनीवन, और किसी को भी वो चुप करा देते हैं. रॉरिंग मीन्स बहुत ज़ोर से चिल्ला के, और क्या बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, और इसकी तरफ ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimming to tell him their house was on fire. और एक बार की ये इंसिडेंट सुना रहे हैं राइटर कि जब ये अंकल खुसरो अपनी मुस्टैक ट्रिम करवा रहे थे बार्बर के शॉप में, तब उनका बेटा एराक
बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि उनके घर में आग लग गई है. दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म. और जो ये मेरे अंकल खुसरो हैं वो बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेते हैं और उसी चेयर पे बैठे बैठे रॉड यानी ज़ोर से बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो. द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर. जो बार्बर था, नाई था, जो उनकी मोस्टैक को ट्रिम कर रहा था, तो उसे भी बहुत चिंता हो जाती है और वो बोलता अरे आपका घर में आग लग गई. सो खुशरो रॉड इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से. और फिर से वो एक ही बात बोलता है अंकल खुसरो, रॉड यानी ज़ोर से बोलना, गरजना एक तरह से. इनफ, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है. माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. और जो मुराद है ये स्वाभाविक रूप से सामान्य उत्तराधिकारी है इस सनकीपन की जो क्वालिटीज़ हैं उस तरह उसका. ऑल द मुराद फादर वॉज जुराब. और जो मुराद के फादर उनका नाम जुराब है. हु जौरब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. वो बहुत सामान्य इंसान थे. दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. It means that ज़रूरी नहीं है कि बच्चा है जो वो अपने पिता पे जाए, जो फिज़िकली वो अपने पिता पे जा सकता है, उसके जैसा दिख सकता है, पर जो उसका नेचर है, स्पिरिट यानी जो सोल है, जो आत्मा है, जो उसका नेचर है, ज़रूरी नहीं है कि वो फादर पे जाए, वो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर पे जा सकता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस. कैप्रिशियस मीन्स अनस्टेबल, जो पक्का नहीं है, एक तरह से स्थायी नहीं है. एंड वैग्रेंट मीन्स नॉट सेटल्ड. वी रोड एंड माई कज़न मुराद संग फॉर ऑल नो बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम. और मैं और मेरा कज़न मुराद जो है वो गाना गाते रहते हैं और घुड़सवारी करते रहते हैं. वो घुड़सवारी में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, पर वो कंट्री साइड में ही हैं, इतना वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं. वी लेट द हॉर्स एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. At last, my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse, my cousin said. Get down, the horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मुराद बोलता है कि तुम घोड़े से उतर जाओ, मैं अकेले ही राइड करूँगा. और फिर वो बोलता है मुराद कि मेरा एक अलग तरीके का वे है, मेरा अलग ढंग है घोड़े को भी डील करने का, घोड़े के साथ मेरा अच्छे से मैं उसे डील कर सकता हूँ, मेरा तरीका, मेरा स्टाइल अलग है. आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो. कि तुम्हारा एक वे है, तरीका है घोड़े के साथ डील करने का, ऐसा ही मेरा भी एक वे है. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो. जी, मुराद ने क्या बोला कि यस, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है कि सबका अपना एक डीलिंग स्टाइल होना चाहिए. गेट डाउन ऑल राइट, आई सेड, but remember, you have got to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. और मैं घोड़े से उतर जाता हूँ और फिर जो मुराद है वो अकेले राइड लेने के लिए रेडी होता है, वो एक किक मारता है घोड़े को अनशाउटेड और चिल्लाता है वज़ीरे रन. द हॉर्स स्टूड, और जो घोड़ा है वो अपने आगे वाले पैर पे खड़ा हो जाता है. और स्नॉर्टेड, स्नॉर्टेड मीन्स एक्सप्लोजिव साउंड ऑफ अ
विद द नोज, जो घोड़ा हिनहिनाता है ना, स्नॉर्टेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और एकदम तेजी से बहुत स्पीड में वो चलता है. एंड इट वॉज अ लवलीस्ट थिंग, और राइटर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. आई हैड एवर सीन माई कज़न मुराद raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. और जो मुराद है मेरा कज़न, वो घोड़े को लेके जाता है फील्ड में, सूखी घास में, और फिर इरिगेशन डिच आते हैं. इरिगेशन डिच मैंने बताया था, स्मॉल पॉन्ड फॉर एग्रीकल्चर, सिंचाई के लिए छोटे छोटे पॉन्ड, गड्ढे बनाए जाते हैं पानी के भरे हुए. क्रॉस द डिच, उन सबको क्रॉस करते हुए. एंड 5 minutes लेटर, और कुछ समय बाद वो आता है ड्रिपिंग वेट, यानी पूरा गीला हो जाता है. गीला कैसे हो जाता है? जब वो इरिगेशन डिच को क्रॉस करता है, जो पानी स्प्लैश होता है, उछलता है, उससे वो गीला हो जाता है. द सन वॉज कमिंग अप, मीन्स सन ऊपर आ रहा था, दिन हो रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड. और अब राइटर कहता है कि अब ये मेरा टर्न है. तो मुराद घोड़े से उतर जाता है. गॉट ऑफ मीन्स उतरना, राइड, ही सेड, वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम इस घोड़े पे राइड ले लो. आई लिप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर मोमेंट न्यू द मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव, और वो घोड़े पे बैठ जाता है. और अवेफुल मीन्स उसे डर भी लग रहा था, बहुत हैरान भी था. घोड़ा हिल नहीं रहा था. डिड नॉट मूव. किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड. वट आर यू वेटिंग फॉर? कि किक मारो घोड़े को, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. मुराद ने कहा कि हमें बहुत, इससे पहले कि कोई उठ जाए, वर्ल्ड इज़ अप यानी अवेक, उठ जाए, एंड अबाउट मीन्स स्टार्ट मूविंग, तो सबके उठने से पहले हमें ये घोड़ा फिर से वापस उसी जगह पे रखना है. आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड. एक बार फिर से वो घोड़ा स्नॉटेड, बहुत एक्सप्लोजिव साउंड निकालता है. दैन इट बिगेन टू रन, और दौड़ने लगता है. आई डिडंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि इसको एडम को घुड़सवारी ठीक से नहीं आती, इसलिए वो बोलता है व्हाट टू डू, कि अब मैं क्या करूँ. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halibin, wherein began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then I continued running. तो जो वो घोड़े एकदम फास्ट स्पीड में चलने लगता है, तो वो घोड़ा किस डायरेक्शन में चलता है? इरिगेशन डिच पे जाने की बजाय वो रोड, वाइन यार्ड, और ये एक फार्मर का वाइन यार्ड है, डिक्रेन हेलिबियन, तो वो उस तरफ जाने लगता है. और खूब उछलता है वो घोड़ा. तो उस घोड़े के उछलने की वजह से वो पहले ही एरम उस घोड़े पे से गिर जाता है, और घोड़ा कंटिन्यू आगे भागता जाता है. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. इफ़ यू कम अपॉन हिम, बी काइंडली, आई विल बी नियर. और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके उस घोड़े को ढूंढने लग जाते हैं. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. और जो उसका कज़न है वो इरिगेशन डिच की तरफ जाता है घोड़े को ढूंढने के लिए. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. और आधा घंटा लग जाता है उन्हें घोड़े ढूंढने में, और वो वापस उसे लेके आते. ऑल राइट, he said, jump on, the whole world is awake now, what will we do? I said, अब पूरी दुनिया जग गई है, अब हम क्या करें? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम उसे छुपा दें इस घोड़े को कल सुबह होने तक. He didn't sound worried. I knew he had hide him, not take him back, not for a while, yet any rate. मुझे मालूम था कि मुराद उसे वापस
नहीं करेगा, ये उसे कहीं छुपा देगा, किसी भी कीमत पे उसे घोड़े को वापस नहीं करेगा. वेयर विल ही हाइड हिम? आई सेड. आई नो अ प्लेस, ही सेड. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टिल दिस हॉर्स? आई सेड. और दोनों बात करते हैं. एरम पूछता है मुराद से कि कितने दिन पहले तुमने ये घोड़ा चुराया. इट सडनली dawned on me that he had been taking this early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Suddenly अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है. dawned on means आइडिया आना, कि मुझे भी ये घुड़सवारी बहुत पसंद है, मैं चाहता था, इसीलिए मुराद इस घोड़े को मेरे पास लेके आया है. Who said anything about stealing a horse? He said. उसने, मुराद ने कहा, किसने कहा तुम्हें ये घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said. How long ago did you begin riding every morning? उसके बाद वो क्वेश्चन बदल देता है अपना. एरम क्वेश्चन बदल देता है और पूछता है कि कितने दिन पहले तुम ये घुड़सवारी कर रहे हो, राइडिंग एवरी मॉर्निंग. Now, not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. मुराद का क्या आंसर था कि नहीं, आज सुबह से पहले मैंने कभी भी राइडिंग नहीं करी है. और एरम पूछता है क्या तुम सही बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट. नहीं, ही सेड. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू आर टू से. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. पर मुराद बोलता, अगर किसी ने हमें पकड़ लिया इस घोड़े के साथ तो तुम्हें यही बात बोलनी है कि हमने आज सुबह से ही राइडिंग स्टार्ट करी है. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of farmer named Fatwazia. There were some oats and dry alfalfa in the barn. और वो धीरे से बार्न की तरफ जाते हैं. Barn means a farmhouse where animal kept, a place for keeping an animal in a farm house. फार्म हाउस में एनिमल रखने की जगह होती है, उसे बोलते हैं बार्न. एंड डेजर्टेड मीन्स खाली, जो वाइन यार्ड में जो खाली जगह थी फार्म में, वहाँ वो उस घोड़े को हाइड कर देते, छुपा देते हैं. ये जो फार्म, ये एक जो है फार्म हाउस, ये एक समय में बहुत अच्छा था. प्राइड, गर्व की बात थी एक फार्मर के लिए जिसका नाम था फैटवेजियन. और इसमें ओट्स भी थे और अल्फा मीन्स सीरियल्स भी थे, घोड़े को खाने के लिए दाना भी था. वी बिगेन वॉकिंग होम, और वो घर की तरफ जाने लगते हैं. इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद हॉर्स. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. और मुराद बोलता है ये बहुत आसान काम नहीं था किसी भी घोड़े को अपने हिसाब से ढालना, उसे समझना, उसे अंडरस्टैंडिंग, एक उसके बिहेवियर को समझना. ये जो घोड़ा मुझे पहले मिला है ये बहुत वाइल्ड था. बट आई हैव टोल्ड यू, पर जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, मेरा एक अपना वे है घोड़े के साथ, एक सेटिंग है, एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है. आई कैन गेट इट, तो मैं इसे अपने हिसाब से ढाल लेता हूँ. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, ही सेड. बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. तो इसने, एरम ने पूछा कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है. आंसर मुराद ने दिया कि बहुत सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. वेल, आई सेड, आई विश I knew how to reach an understanding like that with a horse. एरम कहता है कि ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग मैं भी बनाना चाहता हूँ जिस तरह की तुम्हारी है. तुम्हारा एक वे है, एक तरीका है. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. पर अभी तुम बहुत छोटे हो. अब अगर तुम 13 साल के 13 ईयर के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khusro
came to our house for coffee and cigarette. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. और एक आफ्टरनून को अंकल खुसरो आए थे उसके घर में और बैठे थे कॉफ़ी के लिए और सिगरेट के लिए. और ही सेट इन अ पार्लर. पार्लर मीन्स लिविंग रूम, एक कमरा. सिपिंग एंड स्मोकिंग, वहाँ पे चाय पी रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे और याद कर रहे थे अपना पुराना समय, ओल्ड कंट्री. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और एक और विजिटर वहाँ पे आता है, अ फार्मर. और उसका नाम था जॉन बायरो, एन एजरियन, who out of loneliness had learned to speak Armenian. और वो बहुत अकेला था, इसकी वजह से उसने ये आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली जॉन बायरो ने. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, टबाको, एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड स्टेप्ड एंड स्मोक. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse which has stolen last month is still gone. कि जॉन बायरो ने बोला कि पिछले महीने ही उसका जो घोड़ा है वो चोरी हो गया था. एंड स्टिल गॉन, और अभी तक नहीं मिला. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ. माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म. जो अंकल खुसरो वहाँ बैठे हुए थे वो बहुत इरीटेट, चिढ़ जाते और शाउटेड, जोर से चिल्लाते, नो हार्म. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? कि ये घोड़ा का जो नुकसान है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने भी बहुत कुछ लॉस, नुकसान हुआ है हमारा भी, होमलैंड यानी हमारा घर, हमारी ज़मीन. तो एक घोड़े पे रोने के लिए रोने की कोई बात नहीं है. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is the Surrey without a horse? जो जॉन बायरो बोलता है, ये आपके लिए ये सब बातें सही हैं, एक सिटी ड्वेलर के लिए जो शहर में रहते हैं, पर मेरे लिए जो एक मेरी स्वेरी है, मीन्स जो घोड़े के पीछे जो बग्घी बांधते हैं उसको बोलते हैं स्वेरी. सो जो स्वेरी है वो बिना हॉर्स के उसका कोई काम नहीं है, वो यूज़लेस है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो roared. I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle खुसरो shouted. और अंकल खुसरो बोलते हैं कि कोई तुम्हें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. जॉन बायरो ने कहा, मैं 10 मील पैदल चल के आया हूँ. तो इस पे अंकल खुसरो बोलते हैं, यू हैव लेग्स, तुम्हारे कम से कम पैर तो हैं, इसमें इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रॉड. जब फार्मर बोलता है कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो अंकल खुसरो फिर से बहुत इरिटेशन शाउट करते हैं कि इस पे ध्यान मत दो. पे नो अटेंशन टू इट. That horse cost me $60, the farmer said. फार्मर ने कहा वो बहुत कीमती घोड़ा है, $60 मेरे उस पर खर्च हुए. तो इस पर अंकल खुसरो क्या बोलता है, आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सैड, कि मैं पैसे पे थूकता हूँ. स्पिट यानी थूकना. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. एंड वो खड़े हो जाते हैं, गॉट अप यानी खड़े हो जाना ना, स्टॉक्ड मीन्स वॉकड फास्ट, और तेज़ी से चलना. स्लैमिंग मतलब जो ज़ोर से मारते हुए ज़ोर से बंद करना दरवाज़ा. स्लैमिंग द स्क्रीन डोर. स्क्रीन डोर क्या होता है, जो एक दरवाज़ा होता है उसके बाहर हम एक जाली का दरवाज़ा भी बनवाते हैं एक सेफ्टी के लिए, हवा के लिए, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन डोर. My mother explained. My mother explained. He has a gentle heart, she said. It's simply that he is homesick and such a large man. जो उसकी मदर है वो बोलती हैं कि ये बहुत महान व्यक्ति हैं, जेंटल हार्ट हैं, पर सिंपली भाई होम सिक है, मतलब उनका घर की उन्हें बहुत याद आती है, उनका घर नहीं है, तो ऐसे इंसान किस तरह से रहें, इसीलिए वो बहुत इरिटेटेड हो गए हैं और बहुत एंग्री रहते हैं, हमेशा बहुत गुस्से में रहते हैं. ही वॉज सिटिंग अंडर अ पेश ट्री.
द फार्मर वेंट अवे आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। और जैसे ही वो फार्मर जाता है, एरम मुराद के पास आता है उसके घर में। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of young robin which could not fly. He was talking to the bird। और जो मुराद है वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, पिच यानी आड़ू, ट्राइंग टू रिपेयर, और कोशिश करता है। एक रॉबिन, एक बर्ड है, उसका जो पंख है वो हर्ट हो जाता है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस बर्ड से भी बात कर रहा था। वट इज़ इट, ही सैड। The farmer John Byrow, I said, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और एरम बताता है कि जॉन बायरो फार्मर उसके घर आया था, और वो पूछता है, वो बताता है कि घोड़े के बारे में, उसका घोड़ा चुरा लिया गया था कहीं से। पर वो मुराद को बोलता है कि जब तक हम ये राइड नहीं सीख लें तब तक तुम किसी भी कीमत पे घोड़ा वापस नहीं करना। इट विल टेक यू अ year than to learn ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. मुराद ने कहा कि तुम्हें राइड सीखने के लिए कम से कम 1 ईयर लग जाएगा। क्या हम 1 ईयर तक घोड़ा रखेंगे? माई कज़न मुराद लिप्ड टू हिज फीट। वट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गार्गेलियन फैमिली टू स्टिल? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। और मुराद क्या कहता है, क्या तुम एक गैरोगेलियन फैमिली को चोरी करना सिखा रहे हो? इस घोड़े का जो सही ओनर है उसके पास ये घोड़ा पहुंचना चाहिए। व्हेन आई सेड इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस घोड़े को 6 महीना रख सकते हैं। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एटलीस्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। और वो उस घोड़े को उस जो पक्षी है, जो बर्ड, उसको वो उड़ा देता है, उड़ाने की कोशिश करता है। बर्ड बहुत कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और 2 बार गिर भी जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उड़ जाता है, हाई एंड स्ट्रेट। अर्ली every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it। और 2 हफ्ते तक मुराद और एरम दोनों ही उस घुड़सवारी के लिए घोड़े पे जाते हैं, वाइनयार्ड, डेजर्टेड वाइनयार्ड यानी खाली जगह पे, और उस घोड़े को घुड़सवारी करने के बाद हाइडिंग यानी छुपा देते हैं। When it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees, threw me and run away। और जब भी एरम की बारी आती है तो वो उस घोड़े पे बैठता है राइड करने के लिए अकेले, तो वो उस घोड़े से पहले कुछ दूरी पे जाने के बाद फिर गिर जाता है और घोड़ा आगे ही बढ़ जाता है। लेकिन जो होप, जो आशा, उम्मीद रहती है एरम को कि वो घोड़ा एक ना एक दिन घुड़सवारी सीख जाएगा। One morning on the way to Vespasian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town। और एक दिन जब वो जा रहे होते हैं तो जॉन बायरो उन्हें रास्ते में मिल जाता है, वो टाउन, शहर की तरफ जाता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विथ फार्मर, कि मुझे इस फार्मर से बात करने दो, मुझे मालूम है, मेरा एक वे है, मेरा एक तरीका है फार्मर से किस तरह से बात की जाती है। तो मुराद फार्मर से बात करता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न सेट टू द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। और जो जॉन बायरो है वो बहुत ध्यान से उस घोड़े को देखता है। Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Byrow said. For a lovely horse, I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago.
मे आई लुक इनटू हिज माउथ। और वो नाम पूछता है जॉन बायरो, क्या नाम है? मुराद बोलता है माय हार्ट, यह नाम है उसका। लवली नेम, जॉन बायरो सेड। उस घोड़े को देखता है और बोलता है कि ये घोड़ा वही है जो कुछ मैनी वीक्स अगो, मतलब कुछ हफ्तों पहले मुझसे ये घोड़ा चुरा लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इस घोड़े के मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा बिल्कुल। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ। और वो उसके घोड़े के मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ मीन्स दांत, वैसे ही दांत हैं जैसे उसके घोड़े के थे। ही सेड, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his instead of his heart. Good day, my young friends. और क्या बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता नहीं होता और फैमिली की ऑनेस्टी के बारे में मुझे नहीं मालूम होता, तो मैं बिल्कुल स्वेर यानी कसम खा के मैं बोल सकता था कि ये घोड़ा वही है जो चोरी हो गया है, ये मेरा ही घोड़ा है। येट द हॉर्स इज ट्विन। पर अब मैं ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप तुम्हारी फैमिली बहुत ऑनेस्ट है, तो मैं यही कहूँगा कि हूबहू ट्विन मीन्स ऐसा ही घोड़ा मेरे पास भी था। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अब अपने दिल की सुनने की बजाय वो अपने आँखों पे विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। Early in the morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dog followed us around without making a sound. और दूसरे ही दिन, फॉलोइंग मॉर्निंग, दूसरी ही सुबह, वो मुराद और एरम दोनों उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में जाके बांध देते हैं। और जो डॉग हैं उनको जो फॉलो कर रहे थे वो भी विदाउट मेकिंग साउंड, बिल्कुल भी बार्किंग, कुछ भी नहीं आवाज़ करी कुत्तों ने भी, और वो वहाँ पे बांध के आ गई। द डॉग आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। एरम ने कहा कि मुझे लगा कि ये कुत्ते आवाज़ करेंगे, बार्क करेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। और मुराद ने कहा कि हो हाँ ये भौंकते, द डॉग्स वुड बार्क, अगर कोई और होता तो। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा एक अपना तरीका है डॉग्स के साथ। तो जो मुराद है उसका एक अपना वे है हॉर्स के साथ भी। और जब वो फार्मर के साथ बात कर रहा था तब भी उसने ये कहा था कि आई हैव माई ओन वे हाउ टू टॉक विथ फार्मर्स। और डॉग के साथ भी उसका अपना एक स्टाइल है बात करने का, अंडरस्टैंडिंग है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it and then we went away. और जो मेरा कज़न है उसने उस घोड़े के गले में बाहें डाल के उसके प्रेस्ड, नोज़ विद नोज़, अपने नाक से उसके नाक को दबा के, पैटेड यानी थपथपाया, प्यार किया। और इसी तरह से वो सभी जानवरों के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लविंग रिलेशन बना लेता था। Then afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और जॉन बायरो दूसरे दिन आता है घर में, एरम के घर में, और उसकी मदर को वो स्वेरी जो है वो दिखाता है, बताता है कि ये जो घोड़ा स्टॉलन, चोरी हो गया था, वो वापस रिटर्न आ गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। और ये जो हॉर्स है ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो गया, और बेटर टेम्पर, इसका टेम्पर भी बहुत अच्छा हो गया। आई थैंक गॉड। माई अंकल खुसरो, जो ये अंकल खुसरो सब बातें सुन रहे थे, वो क्या बोलते हैं, हु वॉज इन द पार्लर, वो पार्लर में थे, मीन्स एक कमरा, मीन्स लिविंग रूम। बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड, बहुत चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते, क्वाइट मैन क्वाइट, कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया, अब इस पे ध्यान
मत दो. Now this is the story of two Armenian children, Armand and this what's that name, you know. नाम तो याद हो गए होंगे आप लोगों को दोनों बच्चों के. ओके, लेट्स, इट इज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी.